आतंकियों की साजिश पर हमारी खास कवरेज आपको दिखाएंगे आपसे कुछ देर बाद ठीक 4:30 बजे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देशद्रोह बनाम देशभक्ति की सियासी जंग की। देशद्रोह के आरोपी कन्हैया पर आज बीजेपी ने कई हमले किए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली तक सबने कन्हैया और कन्हैया के बहाने सियासत करने वालों पर जमकर निशाना साधा। तो देश के हित के खिलाफ बोलना ये उनकी एक ऐतिहासिक परंपरा थी। इमरजेंसी लगी, इंदिरा जी ने लगाई, कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की, तो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी सीपीआई, वो एकमात्र राजनीतिक दल था जो इमरजेंसी में के समर्थन में कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया। लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा था और उनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं था कि जो एक बार भारत के टुकड़े टुकड़े के नारे लगाते हुए जेल गए, जब छूट कर आए तो जय हिंद और तिरंगा झंडा दिखा के उनको भाषण देना पड़ा। ये हमारी एक वैचारिक जीत थी। एक तरफ आज अगर देश को और देश की एकता को बनाए रखने का मुद्दा है और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार इसकी 3 जिम्मेवारियां बनी हैं। पहली ये कि इन्होंने देश को वंशवाद से आजादी दिलवाई। दूसरी ये कि इन्होंने देश को भ्रष्टाचार से आजादी दिलवाई है। और तीसरी ये कि इन्होंने देश को गरीबी और भुखमरी से आजादी दिलवाई है। और इन 3 दिशाओं में ये सरकार काम कर रही है। मथुरा में आयोजित भारतीय जनता युवा मोर्चा में अरुण जेटली गरजे तो अनुराग ठाकुर ने भी निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिनकी नैया डूब रही है वो कन्हैया को लेकर सियासत कर रहे हैं। आंध्र में एक बार फिर जंगल राज पैदा हो गया। कम्युनिस्ट जिनके समय कत्लेआम शरेआम होता था, केरल में भी और वेस्ट बंगाल में भी, आज उनकी नैया डूब रही है। जिनकी नैया डूब रही है उनको कन्हैया नजर आ रहा है, वो कहीं नहीं जा सकते। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं मित्रों, कोर्ट ने भी बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े किए और उस प्रश्न चिन्ह को लेकर हमें जन जन तक जाना है। 4 साल तुमने सरकार चलाई, गरीब गरीब करते रहे, गरीब का खून चूसते रहे, उसका शोषण करते रहे। ये मोदी जी की दिल्ली में सरकार है जो गरीबों के लिए एक नहीं अनेक योजनाएं बनाती है, उनके कल्याण के लिए। जन धन योजना, गरीबों के बीमे की योजना, सिंचाई की योजना है, और अब तो हेल्थ की योजना गरीबों के लिए लोग बीमे की प्रधानमंत्री जी ने बनाई है। मैं उसके लिए उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, उनका स्वागत करना चाहता हूँ। क्या करेगी कांग्रेस गरीबों के लिए? देखना है कांग्रेस के तो आओ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में गरीब को क्या चाहिए? रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, पढ़ाई लिखाई और दवाई का इंतजाम चाहिए।